देखिए, वनडे एग्जाम जो होम गार्ड का एग्जाम होने वाला है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें कुछ क्रांति और उससे संबंधित क्षेत्रों के बारे में पूछ लेता है कि कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी जो क्रांति हुई थी, चाहे जो भी क्रांति लाई गई थी, वो किस क्षेत्र के लिए लाई गई थी। ठीक, तो हमको आज यही देखना है कि क्रांति तथा उनसे संबंधित क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में तो 12-15 हैं क्रांतियां, उनको देख लेना है, याद कर लेना। हर एक एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन आ ही जाता है, वनडे एग्जाम में। ठीक, तो देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का मतलब, इसमें हरित क्रांति में गेहूं, चावल, जो भी खाद्यान्न चीजें होती हैं, उनका उत्पादन इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? हरित क्रांति के अंदर। हरित मतलब हरा। हरा क्या होता है? गेहूं, धान, चावल, ये सभी फसलें हरी हरी होती है, इसीलिए हरित क्रांति में खाद्यान्न। ठीक, श्वेत क्रांति में किसका उत्पादन किया जाता है? यानी श्वेत क्रांति का दूध। श्वेत क्या होता है? दूध होता है, दूध श्वेत होता है, इसीलिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। ठीक है, तो दूध का क्या किससे संबंध है? श्वेत क्रांति से। उसी तरह से नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। पानी कैसा होता है? नीला। और जल मछली किसमें होती है? पानी में। मत्स्य मतलब मछली होता है। ठीक, मत्स्य मतलब मछली। मछली के उत्पादन से संबंधित जो भी क्रांति है, वो किससे संबंधित है? नीली क्रांति। यानी पानी नीला होता है और उस पानी में क्या होती है? मछली होती है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित हो गई? मत्स्य उत्पादन से। ठीक, उसी तरह से पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से, है ना। तिलहन जब फुलाता है, सरसों का फूल आता है, तो पीला पीला हो जाता है, एकदम पीला पीला खेत भरा होता है। तो पीली क्रांति का संबंध किससे होगा? तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। लाल क्रांति संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से, है ना। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से। टमाटर भी लाल, मांस भी लाल, है ना। मांस को भी काटने के बाद लाल और टमाटर लाल होता है, तो लाल क्रांति टमाटर से। ठीक, कलर को ध्यान रखिएगा, कलर ध्यान रखेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी। लाल है तो टमाटर भी लाल होता है, तो मांस भी लाल होता है, तो लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। रजत मतलब सफेद होता है। रजत मतलब क्या होता है? सफेद। यानी जो सफेद रंग का होता है, वो किससे संबंधित है? अंडा से। तो अंडा भी कैसा होता है? अंडा भी सफेद ही होता है। तो अंडा का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? रजत क्रांति। अंडा उत्पादन किससे संबंधित है? रजत क्रांति से। रजत मतलब सफेद, और अंडा भी होता है सफेद, या इसी में पोल्ट्री फार्म भी आ जाता है। क्या आता है? पोल्ट्री फार्म। यानी पोल्ट्री फार्म का संबंध किससे है? रजत क्रांति। मतलब अंडा उत्पादन या पोल्ट्री फार्म, रजत क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा के उत्पादन से। यानी झींगा कैसा होता है? लगभग गुलाबी होता है। ठीक है, हल्का सा लाल छाव होता है, गुलाबी टाइप का होता है, तो झींगा। और उसका संबंध किससे? गुलाबी क्रांति से। तो झींगा का संबंध गुलाबी क्रांति, यानी क्योंकि झींगा गुलाब जैसा मतलब हल्का हल्का दिखता है उसका कलर। ठीक, तो गुलाबी क्रांति झींगा से। एक बार और देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। ठीक, इतना हो गया। ये देखिए आगे, भूरी क्रांति, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक से। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक से। डाई यूरिया तो नहीं, डाई देखते हैं, तो डाई लगभग कैसे होता है? भूरे रंग की होती है ना। तो भूरी क्रांति उर्वरक यानी खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन से। ठीक, तो भूरी क्रांति खाद्य उत्पादन से। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला, कभी काला भी दे दे। कृष्ण मतलब काला, यानी कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल से, यानी पेट्रोलियम से। जो बायोडीजल या पेट्रोलियम है, वो क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति। यानी कृष्ण क्रांति में किसके उत्पादन या जो भी होता है उससे संबंधित है? बायोडीजल या पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण मतलब क्या होता है?
स्वर्ण क्रांति बागवानी से, ठीक है। स्वर्ण जो सोना होता है उसे स्वर्ण कहते हैं। सोना लगभग पीला पीला होता है, स्वर्ण सुनहरे रंग का। फल यानी बागवानी क्रांति भी किससे? बागवानी में बाग लगाए जाते हैं, सेब के बाग, संतरे के बाग, अंगूर के बाग, ये सब बागवानी क्रांति। यानी बागवानी जो कृषि होती है, बागवानी कृषि, ठीक है, उसका संबंध किससे होता है? स्वर्ण क्रांति से, ठीक। स्वर्ण क्रांति। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति का संबंध कैसे है? मसाला से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से, ठीक। बादामी छोटे छोटे इलायची, बादाम जैसे होते हैं, उसी तरह से छोटे छोटे काली मिर्च, ये सभी चीजें होती हैं, ठीक। तो बादाम जैसे होते हैं। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। आगे सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर, सिल्वर मतलब सफेद, फाइबर मतलब रेशा, यानी सफेद रेशा की क्रांति, यानी सिल्वर फाइबर की क्रांति किससे संबंधित है? कपास के उत्पादन से। कपास भी, जिससे रुई बनता है, कपास को ही रुई कहते हैं। जो रुई होता है ना, वही कपास से ही बनता है, और उसी रुई से सूती कपड़े बनते हैं। तो कपास का उत्पादन किससे है? सिल्वर फाइबर क्रांति से। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे है? गोल्डन मतलब सुनहरा, ठीक है, लगभग लगभग पीला टाइप का जो होता है, सोना का रंग। तो गोल्डन फाइबर उत्पादन किससे है? जूट के उत्पादन से। जूट, जो भी जूट का संबंध होता है, जूट का उत्पादन जो भी बनता है उत्पाद, उसका संबंध किससे होता है? गोल्डन फाइबर उत्पादन, गोल्डन फाइबर क्रांति, ये इसका संबंध किससे है? जूट के उत्पादन से। ये गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्या होगी? क्रांति होगी, गोल्डन फाइबर क्रांति, ठीक है। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से। आलू गोल गोल होता है ना। जब आलू गोल गोल होता है तो गोल क्रांति, आलू के उत्पादन से। गोल गोल तो बहुत चीजें होती है, लेकिन पढ़ रहे हैं आलू के बारे में, तो ध्यान रखिएगा आलू का संबंध किससे है? गोल क्रांति से। इंद्रधनुष क्रांति, इसमें संपूर्ण यानी समग्र कृषि को शामिल किया जाता है। समग्र कृषि का संबंध किससे है? इंद्रधनुष क्रांति से, ठीक। आगे तीन और है। सदाबहार क्रांति, जैविक कृषि से संबंधित है। सदाबहार क्रांति किससे है? जैविक कृषि से संबंधित है। मीठी क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। शहद मीठा होता है, तो मीठी क्रांति शहद उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। खाकी, खाकी का भी रंग लगभग भूरा ही होता है, कई संदर्भ में तो भूरा ही रहता है, लेकिन खाकी अगर आ जाए, खाकी क्रांति, तो खाकी क्रांति किससे? चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा का रंग भी लगभग वैसे ही होता है, ठीक है। तो चमड़ा का रंग वैसे ही होता है, इसीलिए खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन, मीठी क्रांति शहद उत्पादन, सदाबहार क्रांति जैविक उत्पादन। जैविक उत्पादन मतलब जैविक कृषि, जो भी जैविक कृषि बिना रासायनिक खाद उत्पादन के, बिना रासायनिक खाद का यूज किए, ठीक है, जो खेती की जाती है उसको कहते हैं जैविक कृषि। बिना रासायनिक खाद के, तो बिना रासायनिक खाद का जो भी खेती किया जाता है उसी को कहते हैं जैविक कृषि, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक 2-4 दिन में पूरा करवा दे रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज इतना, ठीक है, क्रांति के बारे में।